भी बना सकती है। ठीक है बच्चों, तो 145 और भाई देखो, आपको हमने अब तक भी जो शिक्षा दी है वो मॉरलिटी पे दी है। अगर आप किसी से पढ़े हो, बहुत सारे आजकल जो मार्केट है ना वो इस तरह का हो गया है, कोचिंग वाले लोगों को भी शायद इस तरह की चीजें होने लगी है कि भाई मैं अपना टॉपर दिखा दूं, मैं टॉप 1 रैंक दिखा दूं, टॉप 2 रैंक दिखा दूं। नहीं, आरडब्ल्यू को आज तक किसी का भी फोन भी आया है ना, और वो कहता है, इस बार भी था बच्चों का, मतलब एक दो बच्चे हो जाते हैं प्रेरित दूसरे लोगों से, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, हमारे पास फोन आया, अन्यू जी वो टीम आ रही है, वो हमें इंटरव्यू कितने दे रहे हैं सर, आप बता दो कितने। बच्चे की हिम्मत नहीं होती हमसे करने की, वो उसका रिश्तेदार कर रहा होता है, उसको जो पैसे दिलाने का लालच भरता है वो कर रहा होता है। तो हमारे पास फोन आया, मैं रैंकर का नाम नहीं बताऊंगा, कि आप सर इतना दे दीजिए, ये आपकी तरफ आ जाएगा वो बच्चा, वो लोग इतना इनको ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मेरे भाई, आपको आना है तो आ जाइए, टॉप 10 रैंक में हमारे पास बहुत है जो हमारे लिए कहेंगे। आप किससे पढ़े हो वो आपको भी पता है, हम पैसे तो नहीं देते। इवन मैं कोई इनाम पहले डिक्लेयर करूंगा भी नहीं कि मैं टॉप 1 रैंक को ये दूंगा। वो बात अलग है, मैं टॉप 1 रैंक को वहां कुछ भी दे दूं, लेकिन टॉप 1 रैंक को आरडब्ल्यू पर यहां तब तक नहीं पता था जब तक वो स्टेज पर नहीं आ गया था कि उसको मिलेगा क्या। और मैं दिल से कह रहा हूं, और अगर माँ सरस्वती को अगर आप भगवान मानते हैं तो भाई मैं भी उनको, वो हमारी टीचर के लिए सबसे बड़ी देवी हैं, है ना, बच्चों के लिए ज्ञान की देवी हैं। तो टॉप 1 रैंक को तब तक नहीं पता था जब तक वो स्टेज पर नहीं आया था। ये मेरे शब्द हैं, माँ सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता भाई, कहेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि टॉपर हमारे लिए बोले ना बोले उससे मतलब ही नहीं है भाई। आप में आपको, मुझे पता है कि मुझे क्या पता था कि मैंने उस बच्चे को बोला, मेरे तक मैसेज आया टीम के द्वारा कि सर वो बच्चा ऐसे ऐसे बुलवा रहा है या ऐसे कह रहे हैं, तो क्या करना है। मन की बिल्कुल साफ मना कर दो भाई, जहां आपको पैसे मिल रहे हो, जहां से फायदा हो रहा हो, आप वहां इंटरव्यू दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई पता नहीं क्या था, या क्या उसको पैसे वहां से मिले नहीं, या उसके अंदर का जमीर जागा, फिर उस बच्चे ने खुद ही फोन किया कि सर मैं आपके सम्मान समारोह में भी आऊंगा, और फिर मुझसे वीडियो कॉल पे सबसे लास्ट में उसने बात की कि मैं बात करवा दो बस अंकित सर। हमने उससे बात नहीं की, फिर वो लगा, मतलब फिर लगा कि बच्चों के अंदर जमीर जिंदा है। और फिर वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ पढ़ता था, दोस्त भी सेलेक्ट हुए, तो शायद उसको इस बात का भी डर होगा कि यार दोस्त क्या कहेंगे अगर मैं वहां, क्योंकि मैं पढ़ता तो यहाँ था, अगर मैं वहां चला गया तो क्या है कहेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, और आपको पता है मैं कोई भी बात कभी भी बनावटी नहीं करता हूं, मैं इन बातों को बताता भी नहीं हूं कभी भी। बट ये है कि चलो, क्योंकि आप टॉपर आप में से ही बनना है, तो आप अपने जमीर को जिंदा रखना। और अगर आप शुरुआत से अपने सिलेक्शन के तुरंत बाद से अपने आप को बेच दोगे, तो शायद फिर भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा आगे। आपको लगता है कि हाँ हम जहां से पढ़े हैं हमें वहां का नाम लेना चाहिए, खुल के लेना। कभी आपको आरडब्ल्यू की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो खुल के नाम लो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर यार कुछ भी कोई कैसे का आपको खरीद लेगा किसी भी चीज में, ये तो बताओ। और आरडब्ल्यू पे कोई एक उंगली लगा दे, किसी को भी आज तक ये ऑफर भी किया हो, कभी भी कोई भी रैंकर बच्चा आज तक ये भी कह दे कि इतनी सी उंगली रखने की जगह हो आरडब्ल्यू पर, कि सर हमें कभी आरडब्ल्यू की तरफ से इतना सा भी ऑफर आया हो। जो भी बच्चा है खुद की इच्छा से, यार किसी को कुछ दिया भी नहीं है, जो दिया है वो स्क्रीन पर है, किसी एक आध को दिया भी है तो बैकएंड से कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी। ये आरडब्ल्यू की सच्चाई और यही ताकत है हमारी, है ना भाई। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना, कई बार वो पूछते हैं कि सर इसको कुछ दे दिया होगा इसलिए आ गया। भाई वो पढ़ाया है हमने, जो भी है वो पढ़ के ही। अपने आप नाम लेना लीजिए, नहीं लेना बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ के भी नहीं लेना बिल्कुल मत लीजिए, वो आपकी चॉइस है ना। ये सिखाता है आरडब्ल्यू। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हैं खैर इन सब चीजों को, पर लोग ऐसे हो गए हैं पता नहीं यूट्यूब पे कि रैंक